अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, उसमें क्यों लगा रहे हैं? पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भर के भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं ये देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन कौन हैं। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तो इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते हैं। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अगर भगवान ने समबुद्धि की बात कही थी और ज्ञान की भी बात कही थी, तो व्यामिश्री वचन सिद्ध नहीं होता। फिर भी दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी। यहाँ भी व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हो, और तभी ये प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं बताई है इसी अध्याय में। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। अब यहाँ जो मिश्रित वाक्य बोल रहे हैं, ऐसा अर्जुन के कहने का जो भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो, कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धो शरणम। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। मैं ये स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ दो बार इव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है, और श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं। परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं, और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर कौन करता? तदेकम वद निश्चयम। अब अर्जुन कहते हैं कि मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए, और अब भी मैं वही बात कह रहा हूँ। जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं देखता, ये नियम है। अब भगवान इनके अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं आगे के 3 श्लोकों में। भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान
श्री भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बाद में बुद्धि योग शब्द से समता का ही वर्णन किया था। अतः फिर यहाँ तीसरे अध्याय में भी श्री भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापण्य परमात्मा का ही वर्णन कर रहे हैं। अनग अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा, यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा समभाव में स्थित एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। समभाव में स्थिति तो एक ही है, पर उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है, अब इसे कर्मयोग के विषय में सुनो। शरणु, इस पद का अर्थ है अनादि काल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे बुद्धिर योगे तेवा शरणु। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले। पिछला अध्याय जिस पर अर्जुन की शंका है, यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी है, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई, फिर भी उनमें शंका उत्पन्न हुई है, तो वो उनका समाधान कर रहे हैं। इस भाव में इस अध्याय के तीसरे श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, उसमें दो तरह की निष्ठाएं बताई, एक सांख्य निष्ठा और एक योग निष्ठा। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठा, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं। वे नाशवान और अविनाशी, मतलब क्षर और अक्षर। तो क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। जो नाशवान है वो मिले न मिले, प्राप्त हो अप्राप्त हो, उसमें सम रहने का नाम कर्म योग है। और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो परमात्मा नाम से कहे जाते हैं। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है। अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये बात कही है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवत निष्ठा है, भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग और अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग तथा परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्म योग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही है। कर्म योग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान जो भगवान के द्वारा बना है, इसलिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के मत का ही पालन करते हैं। केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती, इतनी कमी है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठा हैं, परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं। कारण कि सांख्य निष्ठा और ज्ञान निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव है,
अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है और कर्म योगी संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। शरीर आदि संसार की ही वस्तुएं हैं, इनको संसार को सुपुर्द करके इनसे संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवत निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि सब रूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व है, वो भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और ज्ञान निष्ठा में तो जानना मुख्य है और भगवत निष्ठा में मानना मुख्य है, श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित होता है, ऐसे मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, ये केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है, उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है, उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवत निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवत निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवत निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले 2 निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में भी 2 निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और अंत में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम आदि आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। ज्ञान योग सांख्यानाम प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ही ज्ञान योग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया। असत और सत के नाम से भी इसी का वर्णन किया। कर्म योगेन योगी नाम वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि असिद्धि में सम रहना कर्म योग कहलाता है। भगवान ने कर्म योग का वर्णन 2 अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्म योग का सिद्धांत कहा है और 48वें श्लोक में कर्म योग को अनुष्ठान में लाने की विधि बताई है। परिशिष्ट भाव कुछ व्यक्त करते हैं संत। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में अनेक लोक में होने के कारण लौकिक है। कर्म योग में क्षर ही की प्रधानता है, ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही है, द्वाविमो पुरुषो लोके। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठा हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ये 2 निष्ठाएं हुई। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो 2 निष्ठाएं नहीं होगी, प्रत्युत केवल एक अलौकिक भगवत निष्ठा भक्ति ही होगी। लौकिक निष्ठा में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता,
तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो कर्म योग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि ये मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। जो योग पर आरूढ़ होना चाहते हैं, अपने में समता लाना चाहते हैं, उसके लिए कर्म योग की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम रहा या विचलित हो गया। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा हो मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमर जनी हो मैया तमर जनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी हो मैया हरि सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 76650 59999 7073 00151।